टेक्नोराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हमने जो पिछले सैटरडे को हमने जो ये सैटरडे को टेस्ट लिया 20 तारीख को, चैप्टर नंबर 8 IRPWM। तो उसकी जो टेस्ट हमने ली थी, जो वीकली टेस्ट हमारी होती है, आज हमारा जो वीडियो जो है उसके पेपर एनालिसिस पर है। सबसे पहला सवाल दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन आपके सामने है, when the arrangement of safety warrants by the railway servant at side, he shall himself ensure that engineering signals are exhibited at specified distances according to rules and flagmen are posted with necessary equipment to man them. Option यहाँ पर दे, after commencing the work, before commencing the work, during block, all of the above। तो दोस्तों इसका जो है बेसिकली अगर इसका हम लोग मतलब अगर समझने का कोशिश करेंगे तो ये है कि रेलवे सर्वेंट जब भी साइट पर काम करता है तो जो है काम शुरू करने से कब, पहले, बाद में या ड्यूरिंग द ब्लॉक, कब वो जो है वो प्रोटेक्शन वगैरह स्पेसिफाइड डिस्टेंसेस पे इंश्योर करता है, इंजीनियरिंग सिग्नल कब वो इंश्योर करता है, काम के बाद में या पहले या ड्यूरिंग द ब्लॉक। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर होगा काम शुरू करने से पहले सेफ्टी इंश्योर करना है, तो बिफोर कमेंसिंग द वर्क, ये इसका आंसर होगा। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसका अगर हमको रेफरेंस चाहिए दोस्तों तो ये हमको मिल जाएगा पैरा 802 IRPWM 2020 के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, पैरा 802, इन द केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन द रिक्वायरमेंट सेफ्टी वारंट द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क बाय द रेलवे सर्वेंट एट साइट, इमरजेंसी की परिस्थिति में he shall himself ensure that engineering signals are exhibited at specified distances according to rules and flagmen are posted with necessary equipment to man them before commencing the work ना, क्या है, बिफोर कमेंसिंग द वर्क। तो यही उसका आंसर रहा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क्स रिक्वायरिंग कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन, कौन से काम के लिए कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन लगता है? हमारे पास ऑप्शन है वर्किंग ऑफ ऑन ट्रैक मशीन, वर्किंग ऑफ पोस्ट ट्रॉली इन हेवीली ग्रेडेड सेक्शन, वर्किंग ऑफ डिप लॉरीज एंड ऑल ऑफ द अबव। आंसर इसका है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। पैरा 804 में इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो पैरा 804 में हम चले जाते हैं, हम इसका आंसर पा जाएंगे सी। यहाँ पर आपको वर्क्स विच ऑब्स्ट्रक्ट द लाइन, पैरा 804 बात करता है वो काम जो लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, अड़चन करते हैं। तो उसके अंदर यहाँ पर दिया है वर्क्स रिक्वायरिंग कंप्लीट ब्लॉक प्रोटेक्शन में। यहाँ पर आप देखेंगे वर्किंग ऑफ ऑन ट्रैक मशीन, वर्किंग ऑफ मोटर ट्रेन और गर्डर स्पेशल, वर्किंग ऑफ ड्रिप लॉरीज, वर्किंग ऑफ मोटर ट्रॉलीज, वर्किंग ऑफ पुश ट्रॉली इन हेवीली ग्रेडेड सेक्शन, working of push trolley in sections where visibility is obstructed, push trolley in long tunnels। ये चारों के चार, ये करीब 6-7 ऑप्शन थे, तो इसी में से हमने जो है 3 ऑप्शन ले रखा था। तो ये सारे के सारे दोस्तों करेक्ट आंसर है। ऑन ट्रैक मशीन भी उसमें आ गया, हेवीली ग्रेडेड सेक्शन भी आ गया, वर्किंग ऑफ डिप लॉरीज भी आ गया इसके अंदर ना। ऑन ट्रैक मशीन, डिप लॉरीज और हेवीली ग्रेडेड सेक्शन सारे के सारे आपको मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंजीनियरिंग वर्क्स फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन कैन बी क्लासिफाइड एज, लंबी अवधि के कार्य, लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क इंजीनियरिंग के कैसे क्लासिफाई किए जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, वर्क सच एज ड्रिलिंग एंड डीप सीलिंग ऑफ ट्रैक, टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल, कैजुअल रिन्यूअल ऑफ रेल्स। और मैंने यहाँ पर यहाँ एक ऑप्शन दे दिया था, ऑप्शन ए और बी। ठीक है, तो वर्क सच एज ड्रिलिंग, डीप सीलिंग, टेम्पररी इंजीनियरिंग और कैजुअल रिन्यूअल ऑफ रेल्स। तो आंसर इसमें क्या है, जो एक दिन से ज्यादा समय का काम होता है वो काम होता है लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क। तो रिलेइंग का काम करना है, डीप सीलिंग का काम करना बड़ा काम है। और ये भी जाहिर सी बात है जहां पर भी लॉन्ग ड्यूरेशन वर्क होता है वहां हम लोग को टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल्स लगाने पड़ते हैं। तीसरा है कैजुअल रिन्यूअल ऑफ वर्क, कैजुअल रिन्यूअल ऑफ रेल, यस रेल। इसका मतलब क्या है कि रेलों का जो है जरूरत के हिसाब से बदली करना है, कोई रेल अगर खराब हो गई तो ये तो दोस्तों शॉर्ट ड्यूरेशन वर्क में आता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए और बी, यानी कि वर्क सच एज रिलेइंग एंड डीप सीलिंग एंड टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल, ये ठीक है। इसका आंसर है पैरा 805 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो वर्क्स ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है आपको, देखिए पहले तो मैं दिखा दूं आपको, शॉर्ट ड्यूरेशन में कैजुअल रिन्यूअल ऑफ रेल था जो हमारा ऑप्शन था ना, तीसरा वाला ये शॉर्ट ड्यूरेशन में था।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में वर्क सच एज रिलेइंग एंड डीप स्किनिंग ऑफ ट्रैक, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, डाइवर्जन फॉर फ्यू डेज, इस तरीके के सारे काम रिलेइंग डीप स्किनिंग दोनों इसके अंदर आ गया। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, ऑप्शन ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 4, बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन कैटेगरी, the JSSCPU or authorized railway servant should issue a notice to dash at each end of the block section and obtain their acknowledgement। यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन के काम शुरू करने के पहले PWI जो होंगे या जो भी ऑथराइज रेलवे सर्वर, वो नोटिस किसको जारी करेंगे, यानी कि किसको किसको बताएंगे कि हमें ये काम करना है, और उसके बाद में ब्लॉक लेंगे। फिर वो यानी कि सीधी बात है कि ब्लॉक किससे लिया जाएगा और एक्नॉलेजमेंट किससे लिया जाएगा। ऑप्शन है AEN, सीनियर स्टेशन मास्टर, या ब्लॉक हट इंचार्ज, या नन ऑफ द अबव। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों पैरा 806 के अंदर आपको मिलेगा। आंसर इसका स्टेशन मास्टर है। पैरा 806 में मैं आपको दिखा देता हूं इसका आंसर। बिफोर कमेंसिंग एनी वर्क ऑफ सच कैटेगरी द JSSPO ऑथराइज्ड रेलवे सर्विस शुड इशू अ नोटिस टू द स्टेशन मास्टर ऑफ ब्लॉक हट इंचार्ज, स्टेशन मास्टर ऑफ ब्लॉक हट इंचार्ज एट ईच एंड ऑफ द ब्लॉक सेक्शन एंड ऑब्टेन देयर एक्नॉलेजमेंट। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो हमारा 806 हमारा हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, नो वर्क शुड बी कमेंस्ड ऑन रनिंग लाइन एट अ स्टेशन विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द स्टेशन मास्टर until the relevant signals have been placed at on। क्या कहा है, कोई भी काम रनिंग लाइन पे स्टेशन मास्टर की परमिशन से और जब तक रेलेवेंट सिग्नल ऑन पोजीशन में ना कर दिए जाए नहीं करना है। ट्रू है या फॉल्स है ये पूछा है, तो इसको आंसर में बताया ट्रू। रेफरेंस आपको पैरा 806 के अंदर मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको आंसर दिखाते हैं। देखिए, नो वर्क वर्क टू बी कैरिड आउट इन स्टेशन लिमिट में है, नो वर्क शुड बी कमेंस्ड ऑन रनिंग लाइन एट द स्टेशन विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द स्टेशन मास्टर एंड अंटिल द रिलेवेंट सिग्नल हैव बीन प्लेस्ड एट ऑन पोजीशन। तो वो वही सेंटेंस है, इसलिए आंसर हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, in case where stop dead restriction is to be imposed when restriction is to last for more than a day, एक दिन से ज्यादा का काम है, स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं, तो फॉलोइंग टेम्पररी इंजीनियरिंग इंडिकेटर शुड बी एग्जिबिटेड एट द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस। स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना है, काम एक दिन से ज्यादा है, तो कुछ टेम्पररी इंजीनियरिंग इंडिकेटर्स के बारे में उन्होंने नाम दिया है कि वो अप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे लगाए जाएंगे। ऑप्शन है कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, टर्मिनेशन इंडिकेटर्स, एंड लास्ट वाला है ऑल ऑफ द अबव। पैरा 807 में दोस्तों इसका आंसर मिल जाएगा आपको। लॉन्ग वर्क्स ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, इसके अंदर क्या है, प्रिलिमिनरी अरेंजमेंट करना पड़ता है, फिर बाद में प्रोटेक्शन करने के लिए बोर्ड लगता है। प्रोटेक्शन ऑफ लाइन इन ब्लॉक सेक्शन इन केस वेयर स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन टू इंपोज व्हेन रेस्ट्रिक्शन इज टू लास्ट फॉर मोर देन अ डे, द फॉलोइंग टेम्पररी इंडिकेटर्स शुड बी एग्जिबिटेड। क्या है, कॉशन इंडिकेटर, स्टॉप इंडिकेटर, टर्मिनेशन इंडिकेटर, तीनों बोर्ड है, तीनों ही सही है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 7, when work of deep screening or sleeper renewal is in progress, when work of deep screening or sleeper renewal is in progress, there is situation of having two or more than two speed restriction in continuation, and following speed restriction being more restrictive, a minimum of dash track should be under earlier speed restriction zone। ये क्वेश्चन को जरा समझना पड़ेगा दोस्तों, जरा लंबा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन आसान है। when work of deep screening और sleeper renewal is in progress, काम कौन सा चल रहा है, डीप स्क्रीनिंग या स्लीपर रिन्यूअल का चल रहा है, and there is a situation of having two or more than two speed restriction, वहां पर परिस्थिति ऐसी है कि साइड पर दो या दो से ज्यादा स्पीड रेस्ट्रिक्शन इन कंटिन्यूएशन, यानी एक पैच के तुरंत बाद दूसरा पैच में स्पीड रेस्ट्रिक्शन, यानी मल्टीपल स्पीड रेस्ट्रिक्शन हम इसको कहते हैं। उसमें भी और क्या कहा है, फॉलोइंग स्पीड रेस्ट्रिक्शन बीइंग मोर रेस्ट्रिक्टिव, यानी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा तो समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर पहले मैं लाइन से जा रहा हूँ, पहले मुझे आया 45 kmph और उसके बाद में 30 kmph, तो फॉलोइंग वाला क्या हुआ, पहले 45 उसके बाद में फॉलोइंग क्या आया 30, इज मोर रेस्ट्रिक्टिव। अगर ऐसा है, अब मिनिमम ऑफ डैश ट्रैक शुड बी अंडर अर्लियर स्पीड रेस्ट्रिक्शन, तो कितना मीटर का ट्रैक अर्लियर स्पीड रेस्ट्रिक्शन में होना चाहिए, यानी 45, अगर मैंने एग्जांपल यहाँ पे 45 और 30 का दिया, तो भाई 45 अगर पहला है बाद में 30 है, तो 45 वाला मिनिमम कितना पैच होगा तब दिया जाएगा, 45 केम पे जैसे हमने एग्जांपल लिया, वो कितना मीटर का होगा तो अर्ली स्पीड रेस्ट्रिक्शन में होगा, ये पूछा है यहाँ पर।
आंसर है दो, ऑप्शन है 200, 300, 400, 500, आंसर दिया है 200 मीटर। पैरा 808 में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए पैरा 808 पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर आप देखिए, व्हेन वर्क ऑफ डीप स्कीइंग और स्लीपर रिन्यूअल इज इन प्रोग्रेस, देयर इज अ सिचुएशन ऑफ हैविंग टू और मोर देन टू स्पीड रेस्ट्रिक्शन इन कंटिन्यूएशन। In such situation, placement of speed board for following speed restriction shall be as under। तो पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ फॉलोइंग स्पीड रेस्ट्रिक्शन, हमारा क्वेश्चन यही है, फॉलोइंग स्पीड रेस्ट्रिक्शन बीइंग मोर रेस्ट्रिक्टिव, a minimum of 200 मीटर ट्रैक शुड बी अंडर अर्लियर स्पीड रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो आंसर हमारा 200 मीटर होगा इसका, लेकिन मैं पूरा पढ़ देता हूँ। If not, then only one SR board should be provided considering the previous speed restriction is at par with the following, which is more restrictive। यानी कि आंसर तो हमारा ये हो गया कि इसके हिसाब से कि भाई अगर आपका मल्टीपल स्पीड रेस्ट्रिक्शन, डीप स्किनिंग या फिर आपका स्लीपर रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए है, और उस परिस्थिति में आपको अगर कंटिन्यूएशन में दो स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाने हैं, तो जो है पहला वाला अगर 200 मीटर का पैच होगा, तो पहला वाला यानी जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया ना, एक 45 और एक 30, तो पहले 45 और 30, तो अगर 200 मीटर का पैच 45 का है, तब एक 45 का लगेगा, और उसके बाद में जो 30 का जो भी पैच होगा वो लगेगा। अगर मान के चलो, अगर 45 वाला 200 से कम है, मान के चलो 150 है, 80, 180, 190 कुछ भी है, तब हम 45 नहीं लगाएंगे, पूरे पैच में 30 लगाएंगे। ये मतलब बोलने का मतलब, खुलासा इस बात का ये है कि अगर 200 मीटर से छोटा पैच रहेगा पहले वाला जो लेस रेस्ट्रिक्टिव है, तो अगर कम रहा तो भाई फिर वो वाला मल्टीपल वाला नहीं लगेगा, फिर वो जो रेस्ट्रिक्शन जिसमें ज्यादा है वही पूरा लगेगा। लेकिन अगर पैच 200 मीटर है, उससे बड़ा हो गया, तब आप लगा सकते हैं। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। In case of speed stop dead restriction, the flagman at the stop indicator shall present his dash book to the driver who should stop in the rear of the stop indicator। स्टॉप डेड रेस्ट्रिक्शन का केस है, फ्लैगमैन को पोस्ट किया गया स्टॉप इंडिकेटर को, तो ही शैल प्रेजेंट हिज डैश बुक। कौन सी बुक वो ड्राइवर को वो पेश करेगा? हु शुड स्टॉप इन द रियर ऑफ द स्टॉप इंडिकेटर, यानी स्टॉप इंडिकेटर के पहले जो गाड़ी खड़ा करेगा ड्राइवर, उसको फ्लैगमैन कौन सी बुक पेश करेगा? इज इट मेमो बुक, इज इट रेस्ट्रिक्शन बुक, इज इट कॉशन इंडिकेटर कॉशन बुक? आंसर है रेस्ट्रिक्शन बुक। दोस्तों पैरा 809 में आपको ये मिल जाएगा, 809। The flagman at the stop indicator shall present his restriction book to the driver who should stop the train in the rear of the stop indicator. So this answer for this is restriction book. Okay. Next question. Question number 9. Caution order to drivers of all trains will be issued by the station masters for caution order to drivers of all trains will be issued by the station master for permanent engineering restrictions or temporary engineering restrictions or both the cases। तो आंसर है टेम्पररी इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो पैरा 810 में हम जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉशन देने की बात चलेगी, तो यहाँ पे स्टेशन मास्टर जो है, ही विल इशू कॉशन टू ड्राइवर, इशू ऑफ कॉशन ऑर्डर टू ड्राइवर। Caution order to driver of all trains will be issued by the station master for temporary engineering restrictions। Caution order will indicate the exact kilometerage speed restriction stops as the case may be, but will not include permanent restrictions that are notified in the working timetable। I mean A और B क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो इंक्लूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो वर्किंग टाइम टेबल ऑलरेडी दिया है, तो स्टेशन मास्टर को एक्स्ट्रा काम नहीं दिया जा रहा है इस वजह से। Because whatever things are there in working timetable, the driver has to follow it। तो इसलिए परमानेंट रेस्ट्रिक्शन के लिए कोई इश्यू नहीं करेगा कॉशन ऑर्डर स्टेशन मास्टर, सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस के लिए स्टेशन मास्टर को जो है ये काम करना है। ठीक है, तो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट वर्क्स एट टाइम्स ऑफ पुअर विजिबिलिटी, जब विजिबिलिटी क्लियर नहीं है, ठीक है ना, जब पुअर विजिबिलिटी है, when work has to be undertaken and the site is protected by टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल। अगर पुअर विजिबिलिटी में कोई काम करना है और साइट पर टेम्पररी इंजीनियरिंग फिक्स सिग्नल लगा है, तो
Two detonators on the line 10 meter apart should be fixed. दो डेटोनेटर लगाना लाइन पर 10 मीटर की दूरी पर. नॉट लेस देन डैश इन द रियर ऑफ द कॉशन इंडिकेटर. कॉशन इंडिकेटर आपको पता है ना, जिसको मछली बोर्ड हम बोलते हैं. उस कॉशन इंडिकेटर के कितना मीटर पहले ये दो डेटोनेटर लगाने हैं और एक कॉशन हैंड सिग्नल अप्रोचिंग ट्रेन को देना है. ऑप्शन है 1200 मीटर, 270 मीटर, 400 मीटर, 600. 1200, 270, 400 and 600. Answer to this is 270 meters and it is referenced in para 811. para 811. Works at times of poor visibility. In thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility, no rail shall be displaced and no other work which is likely to cause obstruction to the train shall be performed except in case of emergency. यानी पुअर विजिबिलिटी में जहां तक हो सके काम ही नहीं करना, इमरजेंसी नहीं है तो. सिंपल बात. आगे कहा जा रहा है when such work has to be undertaken and the site is protected by temporary engineering fixed signal, two detonators on the line 10 meters apart should be fixed, not less than 270 meters, 270 मीटर से कम नहीं, in the rear of the caution indicator and the caution hand signal exhibited to approaching train. ठीक है, तो ये आंसर आपने देख लिया, 270 मीटर इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 11. The post of permanent speed restriction marker board should be painted with dash high bands in white and black. ठीक है, परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंडिकेटर जो है वो उसका जब पोस्ट होगा, यानी जो इसका क्या कहेंगे हम लोग, डंडा बोले, पोल बोले, जो कुछ भी हम लोग बोले, उसको हम लोग टेक्निकली तो नाम उसका पोस्ट ही है कि नहीं, जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आप इंडिकेटर लगाएंगे. तो वो क्या कलर से, कलर तो उन्होंने बता दिया, व्हाइट और ब्लैक होगा, अल्टरनेट व्हाइट एंड ब्लैक होगा. लेकिन उसके बीच में जो बैंड की विड्थ कितनी होगी, 100 mm, 500 mm, 600 mm है एंड 300 mm. तो आंसर टू दिस इज इन पैरा 814. द आंसर इज 300 mm. तो 814 में हम जाते हैं, ठीक है नहीं. यहाँ पर आप देखेंगे परमानेंट स्पीड रेस्ट्रिक्शन के बारे में यहाँ पर बात हुई है, ठीक है नहीं. तो ये वाली लाइन है, post of permanent speed indicator marker board should be painted with 300 mm high bands in white and black. Okay, next question. Testing of detonator should be done under an empty 8-wheel wagon propelled by an engine and moving at walking speed under the direct supervision of whom? AEN, JE, station master or SSCPV in charge. डेटोनेटर की टेस्टिंग करनी है 8-व्हील एम्प्टी वैगन के अंदर, तो उसे तो चलाना है वॉकिंग स्पीड में, लेकिन उसका सुपरविजन कौन करेंगे, वहां किसको रहना है. तो वहां पे यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है 4, इसके अंदर से आंसर दिया है एसएससीपी इंचार्ज, पैरा 816. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेटोनेटिंग सिग्नल्स के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है. तो अभी हम पहले चलते हैं कि टेस्टिंग किस तरीके से होगी. टेस्टिंग है ना, the testing of detonator should be done under an empty 8-wheel wagon propelled by an engine moving at a walking speed under the direct supervision of SSCPV in charge. ठीक है, तो SSCPV in charge इसका आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. A competency certificate to the contractor supervisors as per pro forma annex shall be issued by whom, which will be valid only for the work for which it has been issued. यानी जो कॉन्ट्रैक्टर का जो सुपरवाइजर होगा उसको whether he is competent to work on the railway track, उसकी competency सर्टिफिकेट कौन देगा, वैलिडिटी बता दिया, काम पूर्ण होने तक है, कौन देंगे, सीनियन को, एईएन, रेलवे सुपरवाइजर, एसएससीपी में कौन है. तो इसका आंसर दोस्तों है एडीएन. पैरा 819 में इसका हमको रेफरेंस मिल जाएगा. Large number of men and machinery are deployed by the contractor for so and so. The contractor shall not work without the presence of railway supervisor or his representative or contractor supervisor. ठीक है, यहाँ पर ये आंसर है. सुपरवाइजर वर्कमैन शुड बी काउंसल्ड अबाउट सेफ्टी मेजर. अ कंप्यूटेंसी सर्टिफिकेट टू द कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर as a pro forma annex shall be issued by the ADEN, which will be valid only for the work for which it has been issued. तो AEN इसका आंसर.
क्वेश्चन नंबर 14, a trolley shall not, except in case of emergency, a trolley shall not, except in case of emergency, be used for the carriage of permanent way or other heavy material, and when a trolley is so loaded, it shall be deemed to be a lorry, trolley, motor trolley, all of the above. Answer to this is lorry. यानी कि ट्रॉली को जो है आमतौर पर मटेरियल लाने के लिए, पीवे का सामान या किसी भी तरीके का हैवी सामान लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना. इट इज ओनली मीन फॉर इंस्पेक्शन. ठीक है. लेकिन इमरजेंसी केस में किया जा सकता है. और उस इमरजेंसी केस में जब हम किसी ट्रॉली पर से सामान ला रहे हैं, ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग उसको, है कि नहीं, यूजिंग इट एज अ कैरेज, उसमें उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, किसके नियम लगेंगे? लॉरी, ट्रॉली, मोटर ट्रॉली. तो आंसर इसका है लॉरी. तो लॉरी के नियम लगे. तो पैरा 820, पैरा 820, I'm sorry, the reference over here is wrongly marked. It is not 820, it is 821. The para number is 821. Make necessary correction. ये पैरा 821 में आपको मिलेगा. यू कैन सी डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एंड लॉरी. यहाँ पे ये वाला पैराग्राफ है ना, दिस पैराग्राफ वी आर टॉकिंग अबाउट. A trolley shall not, except in case of emergency, be used for the carriage of permanent way or other heavy material. And when a trolley is so loaded, it shall be deemed to be a lorry. क्या कहा है? लॉरी की तरह उसको डीम किया जाएगा. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. When loading a motor trolley with petrol in the tank, एक मोटर ट्रॉली है, उसको ट्रेन में लोड कर रहे हैं जिसके अंदर पेट्रोल है. इट शैल बी एंश्योर दैट. तो क्या एंश्योर किया जाएगा? जाहिर सी बात है, मोटर ट्रॉली है तो पेट्रोल से चलती है. अब उसको अगर एक ट्रेन में अगर कहीं लाना ले जाना कहीं पड़ जाए, ठीक है नहीं, तो क्या इंश्योर करना है? ऑप्शन दिया है, द फ्लो ऑफ पेट्रोल इन द कार्बोरेटर हैज बीन कट ऑफ. कार्बोरेटर यानी कि हर एक जो है मोटर वगैरह जो है इंजन वगैरह, तो कार्बोरेटर होता है, विच इज एक्चुअली द हार्ट ऑफ दैट इंजन. ठीक है ना. तो अगर कार्बोरेटर से जो है फ्यूल सप्लाई अगर बंद कर दिया जाए तो इंजन इज ऑफ नो यूज, तो उसका फ्लो बंद कर दिया जाए. नेक्स्ट कह रहा है, एनी प्रेशर हैज बीन रिलीज फ्रॉम द टैंक, अगर टैंक में किसी भी प्रकार का प्रेशर है तो उसको रिलीज कर दिया जाए. Engine has been run by the official in charge until the carburetor has become exhausted and the engine stops automatically. देखिए, एक बहुत आसान, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही. ये आंसर हमारा एक्चुअली ऑल ऑफ द अबव सही है. ये थर्ड पॉइंट को मैं जस्टिफाई करता हूँ. इसमें क्या है, हमने कहा पहला पॉइंट से आप देखें, कार्बोरेटर से फ्यूल सप्लाई बंद कर दिया, पेट्रोल सप्लाई को बंद कर दिया, कट ऑफ कर दिया. अब लेकिन वो पेट्रोल जो लाइन में इंजन के अंदर ऑलरेडी है, जो कार्बोरेटर को क्रॉस कर चुका है, इफ इट इज देयर तो इट कैन बी रिस्की, इट इज इन्फ्लेमेबल ना. तो क्या कहा है कि इंजन को चलाया जाए, ऑफिशियल इंचार्ज जो भी होगा उस ट्रॉली का, वो उसको इंजन को चला के रखेगा. कब तक? जब तक जो है पूरा का पूरा पेट्रोल जो कार्बोरेटर में से बंद लॉक करने के बाद रह गया था, सप्लाई में था, वो पूरा का पूरा एग्जॉस्ट ना हो जाए और इंजन अपने आप बंद ना हो जाए. इंजन कब बंद हो जाएगा? तो उसको फ्यूल सप्लाई बंद हो जाएगी. तो ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर टू दिस. विल गो टू रेफरेंस पैरा 829. पैरा 829 में हम जाएंगे. आप यहाँ देखेंगे, when loading a motor trolley with petrol in the tank, it shall be ensured that the flow of petrol in the carburetor has been cut off, any pressure has been relieved from the tank, the tank is in sound condition and closed by a well-fitted cap, engine has been run by the official in charge until the carburetor has become exhausted and engine stops automatically. ठीक है. Next question, question number 16. Each trolley, motor trolley or lorry shall have the following equipment. कुछ इक्विपमेंट की लिस्ट है, नीचे दी गई है. इनमें से इस ट्रॉली में क्या क्या हो. पहला पॉइंट कहा जा रहा है, 2 हैंड सिग्नल्स, ट्राइकलर एलईडी फ्लैशिंग हैंड सिग्नल लैम्प. दूसरा कहा जा रहा है, कॉपी ऑफ द वर्किंग टाइम टेबल एंड ऑल करेक्शन स्लिप्स, डेटोनेटर 10 नंबर्स. दोस्तों ये सारे के सारे सही है. ऑल ऑफ द आंसर है पैरा 835 में. इसका रेफरेंस हमें मिल जाएगा पैरा 835. 2 हैंड सिग्नल ट्राई कलर हो गया. फिर 2 रेड एंड 2 ग्रीन हैंड सिग्नल फ्लैग से, वहां नहीं था ऑप्शन में लेकिन ये भी है. डेटोनेटर नंबर्स दिया था वो भी था.
चेन और पैडलॉक भी होना चाहिए, और ये हमने कहा था कॉपी ऑफ द वर्किंग टाइम टेबल, ऑल करेक्शन स्लिप्स, ये है। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो उसके अंदर एक मोटर हॉर्न, सर्च लाइट, बैनर फ्लैग और बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो सारे के सारे उसके अंदर थे, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, सिग्नल्स विद इन लॉन्ग टनल्स, signals within long tunnels. On sections where there are long and dark tunnels, the signals prescribed must be displayed during the day in addition to the red flag. यानी कि जो लंबे और डार्क टनल है वहां पर कौन सा सिग्नल दिखाया जाएगा ड्यूरिंग द डे इन एडिशन टू द रेड फ्लैग। यानी देखो, रेड फ्लैग तो दिन में लगाना ही पड़ता है ट्रॉली में, लेकिन लॉन्ग टनल है या डार्क, लंबा या डार्क डार्क टनल यानी अंधेरा है वहां पर, तो वहां पर फ्लैग के अलावा चाहे वो ट्रॉली हो, मोटर ट्रॉली, लॉरी, उसके अंदर और क्या लगा जाएगा? वार्निंग सिग्नल लगा जाएगा, लाइट सिग्नल, नाइट सिग्नल लगा जाएगा, कॉशन सिग्नल लगा जाएगा, स्टॉप सिग्नल लगा जाएगा। तो मैनुअल हमारा क्या कहता है? नाइट सिग्नल। नाइट सिग्नल यानी कि उसके अंदर जो है आपके डेंजर सिग्नल वगैरह लगाने होते। तो पैरा 836 में हम देख लेते हैं, है कि नहीं? Night signal. On a double line, the night signal shall be red light in the direction from which the trains are expected. है कि नहीं? अभी टनल के बारे में कहा है ना, एक मिनट, टनल के बारे में। See, signal within tunnel, long tunnel. On sections where there are long and dark tunnel, the night signal prescribed must be displayed during the day in addition to the red flag in case of trolleys, motor trolleys and lorries. ठीक है, तो कौन सा सिग्नल है हमारा? नाइट सिग्नल। नाइट सिग्नल इज द आंसर टू दिस। Question number 18. Trolleys in all cases shall be manned by dash men. कभी भी ट्रॉली चलेगी तो कितने लोग होने चाहिए? 6, 2, 1, 4। ठीक है ना? आंसर क्या है? 4। पैरा 837, वेरी इजी क्वेश्चन। मैनिंग ऑफ ट्रॉलीज इन ऑल केस shall be manned by 4 men. Next question. As a reminder that the block section is occupied by the trolley, the caution orders must be issued. A small placard with word dash will be hung in front of the block instrument until the advice of the remote of the trolley is received. यानी कि जब भी ब्लॉक देता स्टेशन मास्टर, है कि नहीं, कि भाई ब्लॉक दे दिया है तो ब्लॉक सेक्शन ऑक्यूपाइड है ट्रॉली द्वारा, कॉशन ऑर्डर इशू कर रहा है, तो किस तरीके की एक तख्ती, है कि नहीं, प्लेकार्ड सॉर्ट ऑफ, है कि नहीं, स्मॉल प्लेकार्ड विथ वर्ड, क्या लिखा होगा उस तख्ती पे, जो कि जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लटका दिया जाएगा जब तक ट्रॉली लाइन से हटा ना दी जाए। ट्रॉली ऑफलाइन, ट्रॉली रनिंग ऑनलाइन, ट्रॉली ब्लॉक लाइन, ट्रॉली ऑनलाइन। तो आंसर है ट्रॉली ऑनलाइन, यानी कि मास्टर को ध्यान में रहे कि भाई लाइन पर ट्रॉली है। पैरा 837, इसी पैरा 837 के अंदर है। ही विल इशू अ प्लेकार्ड, जस्ट अ मिनट। देखिए पॉइंट नंबर 4 आप देखें, पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर आप देखिए, ये पॉइंट नंबर 2, 4 में भी B2, 4B2। As a reminder that the block section is occupied by the trolley and caution orders must be issued, a small placard with words trolley on line will be hung in front of the block and so on until the advice of the remover of the trolley is received. तो ये हमारा होगा ट्रॉली ऑनलाइन, यानी कि लाइन पर ट्रॉली है। क्वेश्चन नंबर 20. In case of trolley, station masters, signal masters, signalmen at the both end of the block section will enter remarks in the train registers pertaining to the block section concerned, showing the dash। थोड़ा सा लंबा हो गया ये क्वेश्चन को, जरा मैं आपको बताता हूँ। इन केस ऑफ ट्रॉली, स्टेशन मास्टर और सिग्नल मैन एट द बोथ एंड, यानी जहां पर भी ट्रॉली चलती, स्टेशन और सिग्नल मैन बोथ एंड ऑफ द ब्लॉक सेक्शन विल एंटर रिमार्क्स इन द ट्रेन रजिस्टर। ट्रेन रजिस्टर के अंदर वो एंट्री करेंगे परटेनिंग टू द ब्लॉक सेक्शन कंसर्न, शोइंग द टाइम्स एट विच द ट्रॉली एंटर। यानी उस ट्रेन रजिस्टर में क्या लिखेंगे, किस समय ट्रॉली एंटर हुई है वो लिखेंगे। दूसरा क्या है, टाइम एट विच द ट्रॉली क्लियर द ब्लॉक सेक्शन एंड नंबर ऑफ द ट्रॉली। दूसरा क्या कहा जा रहा है कि ट्रॉली ने ब्लॉक सेक्शन क्लियर कब किया और कितनी है वो। तीसरा कह रहा है टाइम एट विच द ट्रॉली एंटर्ड एंड क्लियर द ब्लॉक सेक्शन एंड द नंबर ऑफ द ट्रॉली, यानी कि ट्रॉली लाइन में आई कब, क्लियर कब किया, नंबर ऑफ ट्रॉलीज।
और चौथा ऑप्शन है नंबर ऑफ द ट्रॉली। तो ये वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है, जिसके अंदर उस ट्रेन रजिस्टर में ट्रॉली ने एंटर कब किया ब्लॉक सेक्शन में, क्लियर कब किया और कितनी ट्रॉलियां थी, सारी लिखनी पड़ती है। तो पैरा 837 में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। 837 में ही है हम अभी भी। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट है, स्टेशन मास्टर सिग्नल मैन एट द बोथ एंड्स ऑफ द ब्लॉक सेक्शन विल एंटर रिमार्क्स in the train registers pertaining to the block section concerned, showing the time at which the trolley entered and cleared the block section and the number of trolley। ठीक है। Question number 21, for protection in block section on single line, depute a flagman with detonators to precede and another to follow the trolley and exhibit hand danger signals at a distance of not less than how much distance? 1200, 900, 1500, 1000। है कि नहीं? सिंगल लाइन में प्रोटेक्शन इन ब्लॉक सेक्शन में जो ट्रॉली रहेगा तो फ्लैगमैन डेटोनेटर के साथ में कितना आगे आगे रहेगा, प्रीसीड ना। तो आंसर क्या है इसका? एक एक प्रीसीड करेगा, एक अनर, एक पीछे रहेगा, तो 1200 मीटर इसका आंसर है। चार ऑप्शनों में से पर 837 में ही आपको ये भी मिल जाएगा। देखिए, प्रोटेक्शन इन ब्लॉक्स ऑन सिंगल लाइन, डेप्यूट अ फ्लैगमैन विद डेटोनेटर टू प्रीसीड एंड अनदर टू फॉलो द ट्रॉली एंड एग्जिबिटेड एंड डेंजर सिग्नल एट अ डिस्टेंस ऑफ नॉट लेस देन 1200 meters। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरीज इन ऑल केसेस शुड बी डैश एंड नेवर पुल। लॉरी क्या नहीं की जाए, प्रति हम पुल तो की नहीं जाएगी। ऑल केसेस शुड बी आइदर टिल्टेड, रोटेटेड, पुश्ड और किक्ड। ठीक है नहीं, आंसर है पुश। लॉरी को हर परिस्थिति में पुश किया जाएगा, कभी खींचा नहीं जाएगा। पैरा 839। Mode of working of lorry, lorry should be worked only under block protection. Lorries in all cases should be pushed and never pulled। ठीक है। Question number 23, when a lorry has to work on section with a steep down gradient, that is gradient steeper than 1 in 100, the lorry should only be controlled by handbrake, by a rope to apply, not only be controlled by handbrake but by a rope tied in the rear and held in tension by men following a trolley। यानी क्या हुआ इसका मतलब, जब भी लॉरी जो है किसी स्टीप डाउन ग्रेडियंट में काम करती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हैंड ब्रेक नहीं लगाए जाएंगे, बल्कि उसके उसमें एक रोप रस्सी बांधी जाएगी, और जो है जिसको कुछ लोग जो है मेन जो है टेंशन में होल्ड करके रखे रहेंगे जब स्टीप डाउन ग्रेडेड रहेगा, ताकि वो रोल डाउन ना हो जाए, कंट्रोल करने के लिए। पैरा 839 में ये भी है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। वर्किंग प्रोटेक्शन देखो यहाँ पर, वर्किंग सेशन, when a lorry has to work on a section with a steep down gradient, that is gradient steeper than 1 in 100, the same should not only be controlled by hand brakes, but by a rope tied in the rear and held in tension by men following trolley। Next question, rail dolly is a device with two or more wheels, which in balance condition can be moved manually on one rail of track and can carry one rail or slipper in suspended condition। When necessary, the suspended material can be dropped and rail dolly cleared of the track। ट्रू है या फॉल्स है? क्या कहा जा रहा है? रेल ट्रॉली क्या है? एक डिवाइस है जिसमें दो या दो से ज्यादा चक्के होंगे जो बैलेंस कंडीशन में सिर्फ एक ही रेल पर चलाई जा सकती है, और वो एक समय पर एक रेल या एक स्लीपर को सस्पेंडेड यानी लटकी हुई पोजीशन में लेके जा सकती है। एंड व्हेन नेसेसरी द सस्पेंडेड मटेरियल कैन बी ड्रॉप, जब जरूरत पड़े तो सस्पेंडेड मटेरियल जो लटकाया हुआ है उसको गिराया जा सकता है एंड रेल डॉली क्लियर ऑफ द ट्रैक, और ट्रैक से हटाया जा सकता है। क्या ये सही है या गलत है? पैरा 841 में आंसर इसका ट्रू है। पैरा 841 में इसका रेफरेंस है। Rail dolly is the device with two of the same to same sentences हैं यहाँ पे complete what we had seen ना, point number 1। So next question में हम आगे बढ़ते हैं। Rail dolly shall not be worked on sections having gradients steeper than dash।
किन सेक्शनों में रेल ट्रॉली काम नहीं करेंगी? जहाँ जहाँ पर स्टीपर देन 1/250, 1/300, 1/200, या इनमें से कोई नहीं। पैरा 841 में आपको इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखिए, हम रेल ट्रॉली के बारे में हमारी बात हो रही है। रेल ट्रॉली shall not be worked on sections having gradients steeper than 1/200। तो आंसर इसका 1/200 है। All on-track machines shall be worked only under traffic block with the permission of the concerned dash and in accordance with the special instruction issued in this regard। सारी ऑन ट्रैक मशीन ट्रैफिक ब्लॉक में किसकी परमिशन से जो है काम करेगी? स्टेशन मास्टर, पीडब्ल्यूआई, जेई या ईएन। पैरा 868, पैरा नंबर 868। देखिए पैरा 868, all on track machines shall be worked only under traffic block with the permission of the concerned station masters and in accordance with the special instruction issued in this regard। स्टेशन मास्टर्स का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, when more than one track machine is running in a block section, एक ब्लॉक सेक्शन में अगर दो से ज्यादा मशीनें काम कर रही है, देयर शुड बी ए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डैश बिटवीन टू यूनिट्स। तो दो मशीनों के बीच में कम से कम कितनी दूरी हो वर्किंग के दौरान? 600 मीटर, 1200 मीटर, 400 और 200। आंसर दिया 200। रेफरेंस है पैरा 868। ठीक है, तो पैरा 868 में हम है ऑलरेडी। यहाँ पर आप देखिए पॉइंट नंबर 4, when more than one track machine is running in a block section, there should be a minimum distance of 200 meters between two units। Okay, next question, question number 28। A dash return of engineering vehicles on the subdivision should be submitted by the AN to the DN with complete particulars of each vehicle for record in his office। Annual return, monthly return, fortnight return या half yearly? इसका आंसर है मंथली। A monthly return of engineering vehicles on the subdivision should be submitted by the AN to the DN with complete particulars of each vehicle for a record। पैरा 836 में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। दोस्तों जरा रेफरेंस थोड़ा सा रॉन्ग कोट हो गया है। दिस पैरा इज रजिस्टर फॉर इंजीनियरिंग व्हीकल, पैरा 867 में है। पॉइंट नंबर 3, अ मंथली रिटर्न ऑफ engineering vehicles on the subdivision should be submitted by the AN to the DN with complete particulars of each vehicle for record in his office। ये हमारा ये लाइन थी। आंसर हमारा इसके अंदर क्या है? मंथली रिटर्न। गलती से कोट हो गया, गलत रेफरेंस 867 पॉइंट नंबर 3। तो द सॉल्यूशन should be 867 point number 3। तो I'll just write it, para 867 point number 3 is the correct reference to this। ठीक है, तो पैरा 867 पॉइंट नंबर 3 रहेगा। दिस विल नॉट बी द आंसर ना। ये जरा आप इसको करेक्शन कर लें, 836 नहीं है, आंसर क्या है? 837 के अंदर है मंथली रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। द नंबर ऑफ वैगन्स ऑन द ट्रेन with their capacity and painted number should be indicated on the form, and particulars of detention to the train other than for engineering work should also be indicated on annual report, fortnight report, monthly report और daily report। तो दोस्तों रेफरेंस इसका है पैरा 865 के अंदर है। 865 में हम जरा जाएंगे, यहाँ पर हमको देखना पड़ेगा पॉइंट नंबर 5, 865 पॉइंट नंबर 5। ये आप देखें, number of wagons on the train with their capacity and painted numbers should be in the form, particular details other than the form of daily report। ये था ना, ये था डेली रिपोर्ट। क्या डेली रिपोर्ट है? ठीक है, डेली रिपोर्ट इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तीन चीजें कही, इनमें से क्या सही है? पहला है, तो ट्रेन शुड नॉट बी स्टॉप्ड एंड रनिंग एट वॉकिंग स्पीड व्हाइल बलास्ट इज बीइंग डिस्चार्ज। यानी कि जब बलास्ट को खाली करते हैं तो उस वक्त ट्रेन को रोका नहीं जाएगा और वो वॉकिंग स्पीड पे चलती रहेगी। दूसरा, ट्रेन शुड बी स्टॉप व्हाइल ऑपरेटिंग हॉपर वॉल, यानी कि हॉपर वॉल ऑपरेट करते टाइम ट्रेन को खड़ा कर दिया जाए।
पॉइंट तीसरा है ट्रेन शुड बी रन ऑन वेरी हाई स्पीड वाइल बलास्ट इज डिस्चार्ज, यानी कि बलास्ट खाली करने के टाइम ट्रेन बड़ी हाई स्पीड में चलती रहे। ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट वाला पहला वाला है कि ट्रेन को रोकना नहीं है, वॉकिंग स्पीड में चलती रहेगी जब बलास्ट को डिस्चार्ज किया जाएगा। पैरा 864, पैरा 864। ठीक है। The hopper wall shall be operated according to the prescribed instruction as far as possible. One hopper may be unloaded at a time at walking at moving at walking speed. ठीक है ना? The train should not be stopped while ballast is being discharged. ठीक है ना? Should not be moved from platform so and so. ठीक है, तो ये हमारा इसका रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31। A walking trip is a trip when one or more wagons are to be unloaded between two stations. True or false? यानी क्या कहा जा रहा है? वर्किंग ट्रिप वो ट्रिप है जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा वैगन दो स्टेशनों के बीच में खाली किए जाते हैं। ट्रू या फॉल्स? पैरा 863। वर्किंग ट्रिप इज अ ट्रिप व्हेन वन और मोर वैगन्स आर टू बी अनलोडेड बिटवीन टू स्टेशन। परफेक्ट लाइन है हमारी, यही वाली है, तो करेक्ट है, ट्रू है भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रनिंग ट्रिप के लिए। अ रनिंग ट्रिप इज अ ट्रिप फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर व्हेन नो वैगन हैज हैव टू बी अनलोडेड ऑन द वे। वैगन को खाली नहीं करना। ट्रू या फॉल्स? ये भी आगे लिखा, रनिंग ट्रिप इज अ ट्रिप फ्रॉम वन स्टेशन टू द अदर व्हेन नो वैगन हैव टू बी अनलोडेड ऑन द वे, यानी ये भी हमारा बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 33। व्हाट वार्निंग इज गिवन टू वर्कर्स ऑन मटेरियल ट्रेन? मटेरियल ट्रेन पे क्या वार्निंग दी जाती है? पहला कहा जा रहा है गार्ड ऑफ द मटेरियल ट्रेन शाल बिफोर गिविंग द सिग्नल टू ट्रेन सी दैट ऑल द वर्कर्स आर ऑन द ट्रेन एंड वार्न देम टू सिट डाउन। पहले कहा है कि भाई मटेरियल ट्रेन का जो गार्ड होगा सिग्नल देने के गाड़ी को स्टार्ट करने का सिग्नल करने के पहले वो क्या करेगा? वो देखेगा कि सारे वर्कर्स जो है ट्रेन पर बैठ चुके हैं एंड वार्न देम टू सिट डाउन, और उनको कहा मतलब वार्न करेगा कि बैठ जाए। सारे के सारे ट्रेन पर चढ़ चुके हैं और उन्हें कहेगा कि भाई ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, अब बैठ जाए। दूसरा कहा जा रहा है बिफोर मूविंग हिज ट्रेन द ड्राइवर मस्ट साउंड द व्हिसल अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड कोड एज अ वार्निंग टू द लेबरर दैट द ट्रेन इज अबाउट टू मूव। ड्राइवर को अब क्या करना है? गाड़ी शुरू करने से पहले एक विसल बजाएगा, उसका जो कोड होगा उसके हिसाब से, एज अ वार्निंग टू द लेबर दैट द ट्रेन इज अबाउट टू मूव, यानी एक लेबरों को संकेत इंडिकेशन वार्निंग देगा कि भाई ट्रेन मूव होने वाली। जिससे हमारी कोई भी ट्रेन होती है किसी स्टेशन पे रुकती है, स्टार्ट होने के पहले एक विसल करता है ना ड्राइवर, जिससे सारे पैसेंजर्स को पता चल जाता है भाई ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। वैसा ही है कि यहाँ पर वो क्या करेगा? विसल करेगा। दूसरी बात हो गई। तीसरा कह रहा है बिफोर कमेंसिंग एनी शंटिंग विथ हिज ट्रेन अ गार्ड मस्ट इंश्योर पर्सनली दैट ऑल लेबर्स हैव बीन डी ट्रेन। अगर कोई किसी भी प्रकार का शंटिंग करना है ट्रेन के साथ में, मटेरियल ट्रेन का, तो गार्ड को पर्सनली इंश्योर करना है कि सारे लेबर्स उतर चुके हैं। ये तीन स्टेटमेंट का है। चौथा का है कि ऑल ऑफ द अबव। तो पैरा 860 में हमको इसका रेफरेंस मिलेगा 860। Warning to workers on material train. The guard of material train shall, before giving the signals to start, see that all workers are on the train and warn them to sit down. पहला स्टेटमेंट था बिल्कुल वही है। Before moving his train, the driver must sound the whistle according to the prescribed code as a warning to the laborer that the train is about to move. ये भी सही है। तीसरा, before commencing any shunting with his train, the guard must ensure personally that all laborers have been detrained. ये भी सही है, तीनों सही। चौथा भी पढ़ लेते हैं। In the event of it being necessary to part a material train, the guard must ensure personally that all laborers have been detained before doing so. अगर किसी मटेरियल ट्रेन को अगर पार्ट करना पड़ेगा, शंटिंग करने की पहले बात हुई, तभी पार्टिंग की बात चली है, दो अलग अलग भाग में बांटना है। तभी भी ये कहा है कि गार्ड को पर्सनली इंश्योर करना है कि सारे के सारे लेबर उधर से डी ट्रेन हो चुके यानी उतर चुके हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट दोस्तों हमारे यहाँ के जो है सही थे। इसके लिए हमने ऑल ऑफ द अबव चूज किया। क्वेश्चन नंबर 34। द गार्ड ऑफ द मटेरियल ट्रेन शुड एट वंस bring to the notice of the train examiner under advice to him to whom if there is any deficiency or damage which may have escaped attention of the train examining staff। है कि नहीं? किसको बताएगा? सीनियर को, एएन को, एसएसपी को, नन ऑफ द अबव। ठीक है। अंडर द एडवाइस ऑफ होम, यहाँ पे मुझे अंडरलाइन करना था, मैंने जरा मुझसे रह गया। यहाँ पे अंडर ऑफ एडवाइस ऑफ होम, एक्चुअली क्वेश्चन बराबर है लेकिन जरा कंफ्यूज हो सकते हैं। एडवाइस ऑफ होम किसको बता के?
यानी कि क्या, एक गार्ड आया, मटेरियल ट्रेन को उसने एग्जामिन किया, तो ट्रेन एग्जामिनर को तो एग्जामिन करना ही होता है, लेकिन गार्ड ने देखा कि कहीं पे किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी है या कुछ डैमेज है उस पर्टिकुलर मटेरियल ट्रेन के साथ में, तो वो उस ट्रेन एग्जामिनर को किसके थ्रू, किसके एडवाइस के थ्रू ट्रेन एग्जामिनर तक संदेश पहुंचाएगा। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास सामने, इनमें से आंसर है असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर, यानी एईएन को वो बोलेगा कि ये साहब, ये आपकी जो मटेरियल ट्रेन है, जो इसके अंदर ये डेफिशिएंसी पाई गई, तो एईएन विल एडवाइज द ट्रेन एग्जामिनर टू टेक द नेसेसरी एक्शन। पैरा 859 में इसका हमको रेफरेंस मिल जाएगा, 859। The guard of the motor train should at once bring to the notice of the train examiner under advice to the assistant divisional engineer any deficiency or damage which may have escaped the attention of the train examiner। ट्रेन एग्जामिनर ने ट्रेन एग्जामिन किया, लेकिन उसकी नजर से अगर कुछ छूट गया तो वो एईएन के थ्रू गार्ड बताएगा ट्रेन एग्जामिनर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35। When a material train is stable at a station, it shall be protected by whom? कोई मटेरियल ट्रेन किसी स्टेशन पे स्टेबल की गई है, तो हु विल प्रोटेक्टेड? एईएन, सीनियर, स्टेशन मास्टर, एसएसपी। तो पैरा 858 में आंसर है स्टेशन मास्टर, पैरा 858। When a material train is stable at the station, it shall be protected in the following manner, and station master will ensure that, ये सारे कुछ पॉइंट दिए, तो क्या है, स्टेशन मास्टर को इंश्योर करना है ना। Vehicle of the material train have been properly secured. All necessary points have been set against the line. Key of padlocks are kept in personal custody until the material train is moved. तो ये किसको काम करना है, ये स्टेशन मास्टर को इंश्योर करना है, ठीक है नहीं। ओके। क्वेश्चन नंबर 36। When the engine is pushing the train, and when, as in the case of emergencies, the brake van is not leading, then the speed of the train shall not exceed how much? क्या कहा जा रहा है, इंजन पुश कर रहा है ट्रेन को, यानी उल्टा चल रहा है गाड़ी, इंजन पीछे है। ऐसे एज इन द केस ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी में ऐसा होता है। तो ब्रेक वैन इज नॉट लीडिंग, देखो, इंजन पुश कर रहा है, ब्रेक वैन लीड कर रहा है, एक एक परिस्थिति है। दूसरा है इंजन पुश कर रहा है, लेकिन ब्रेक ब्रेक वैन लीडिंग नहीं है, यानी ब्रेक वैन के आगे भी कोई डब्बे हैं, ठीक है। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन शैल नॉट एक्सीड व्हाट? The speed must not exceed walking speed 25 kmph, 10 kmph, 15 kmph. Answer is 10 kmph. ब्रेकमैन अगर लीडिंग नहीं है तो 10 kmph। पैरा 857। When the engine is pushing the train, well, as in the case of emergency, the brakeman is not leading, the speed must not exceed 10 kmph. Okay. Question number 37. On guard section, when a material train is descending and a continuous steep grade, the brake levers of how many wagons is required to assist in the controlling the speed? ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, of how many wagons is required, ये क्वेश्चन है। क्या है, घाट सेक्शन में जब मटेरियल ट्रेन इज इन डिसेंडिंग, यानी कि नीचे की तरफ आ रही है, और लॉन्ग एंड कंटिन्यूस स्टीप ग्रेड है, लंबा स्टीप ग्रेडियंट है, तो कितने वैगनों के ब्रेक लीवर को क्या किया जाएगा, डाउन किया जाएगा, टू असिस्ट इन कंट्रोलिंग द स्पीड, गाड़ी की स्पीड, क्योंकि देखो डाउन ग्रेडियंट पे जाएंगे, स्टीप ग्रेडियंट है, तो ग्रेविटी के स्पीड अपने आप बढ़ती है, तो कंट्रोल स्पीड में जाना है कि नहीं। तो क्या कहा है, एज मेनी एज वैगन, ओनली वन मैक्सिमम टू वैगन, नन ऑफ द अबव। आंसर है एज मेनी एज वैगन एज मे नेसेसरी टू असिस्ट। तो पैरा 855 में हमको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, 855। When a material train is descending a long and continuous steep grade, the brake lever of as many as wagons as necessary to assist in control the speed should be notched down by the guard in consultation with the driver। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 38, नो ट्रेन must be allowed to push back without a written authority from dash of the station from which it entered the section. No train must be allowed to push back. क्या कहा जा रहा है? No train must be allowed to push back without a written authority. From whom? Written authority किससे लेना push back करने से पहले? सीनियन से, जेईएसएससी से, एईएन से, स्टेशन मास्टर? तो आंसर है स्टेशन मास्टर इज द आंसर, पैरा 854। ठीक है, तो पैरा 854 में आप देख लेंगे यहाँ पर, नो ट्रेन मस्ट बी अलाउड टू पुश बैक विदाउट अ रिटन अथॉरिटी फ्रॉम द स्टेशन मास्टर ऑफ द स्टेशन फ्रॉम विच इट एंटर्ड द सेक्शन। तो स्टेशन मास्टर की अथॉरिटी लगेगी पुश बैक के लिए। क्वेश्चन नंबर 39, ऑन द सिंगल लाइन, on the single line, when a train is required to be pushed back into an interlock station, सिंगल लाइन है और इंटरलॉक स्टेशन है, ट्रेन को पुश बैक करना है, it must come to a stand outside the outer signal and whistle when, if a line clear is line is clear the home and outer signal may be taken, put right for its reception, danger, on या off। यानी सिंगल लाइन में ट्रेन को पुश बैक करना है इंटरलॉक स्टेशन में, तो क्या करना पड़ेगा? इट मस्ट कम टू स्टैंड आउटसाइड द आउटर सिग्नल, आउटर सिग्नल के बाहर तक जाएगा और विसल करेगा। कब? व्हेन इफ अ लाइन इज क्लियर द होम एंड आउटर सिग्नल में बी टेकन, लाइन क्लियर तो होम और आउटर सिग्नल में बी टेकन ऑन या ऑफ फॉर इट्स रिसेप्शन। देखिए गाड़ी को आपने क्या किया, आगे का उसको पुश बैक में लाना है। ठीक है, तो पहले तो कह दिया है कि वो आउटसाइड या आउटर सिग्नल विसल तक जाएगा, विसल मारेगा, और जब वो पूरा आउटर सिग्नल को जो है ना, होम एंड आउटर सिग्नल को क्लियर कर दिया, उस परिस्थिति में उसको रिसीव करना है। तो सिग्नल ऑन करेंगे तो, डेंजर रखेंगे तो, तब तो रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो ऑफ करना पड़ता है। तो पैरा 854, signal should be taken in off position. Just a minute, I'll just let you know. देखिए पॉइंट नंबर 7 आप देखेंगे, इसके अंदर तो मिल जाएगा, ऑन द सिंगल लाइन व्हेन अ ट्रेन इज रिक्वायर्ड टू बी पुश बैक इनटू एन इंटरलॉक स्टेशन, इट मस्ट कम टू अ स्टैंड आउटसाइड द आउटर सिग्नल एंड whistle when, if a line is clear the home and the outer signal may be taken off for its reception। आंसर क्या है दोस्तों? ऑफ है इसका आंसर, इसका आंसर क्या है? ऑफ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, on gradient easier than 1 in 100, ascending or descending? On gradient easier than 1 in 100, ascending or descending, pushing may be permitted at a speed not exceeding dash kmph, provided the brake van occupied by guard is the leading vehicle। 10, 20, 25 and 12। On gradient easier than 1 in 100, यानी कि 1 in 100 से easier यानी उससे flatter, असेंडिंग और असेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग यानी ऊपर की तरफ या नीचे की जाती तरफ, पुशिंग में भी परमिटेड है कि नहीं? 1 in 100 से फ्लैटर ग्रेडियंट है, तो पुशिंग में भी परमिटेड, चाहे अपर जाओ या नीचे जाओ, एट a स्पीड नॉट एक्सीडिंग, क्या स्पीड से ज्यादा ना होना चाहिए, प्रोवाइडेड द ब्रेक वैन ऑक्यूपाइड बाय गार्ड इज द लीडिंग व्हीकल। यहाँ पर क्या है? ब्रेक वैन इज द लीडिंग व्हीकल और उसके अंदर गार्ड है मौजूद, गार्ड हैज ऑक्यूपाइड दैट ब्रेकिंग ब्रेक वैन। तो क्या स्पीड से गाड़ी जा सकती है मैक्सिमम स्पीड? 10, 20, 25, 12। तो आंसर टू दिस इज 25 kmph। इसके पहले ऐसी एक क्वेश्चन आया था इसी पेपर में, हमने भी थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया, वहां पर ब्रेक वैन वाज नॉट द लीडिंग, तो वहां 10 kmph था, यहाँ लीडिंग है और गार्ड भी है तो 25। पर 853 में हम जरा देख लेते हैं, पर 853, on down gradient steeper than 1 in 100 pushing is not permitted। 1 in 100 से स्टीपर है, डाउन ग्रेडियंट है, तो पुशिंग परमिटेड नहीं है। आगे क्या कहा जा रहा है? ऑन ग्रेडियंट इजियर देन 1 in 100,
Ascending or descending pushing may be permitted at a speed not exceeding 25 km/h, provided the brakeman occupied by the guard is the leading vehicle. The speed will be restricted to 10 km if the brakeman is not leading. ब्रेकमैन लीडिंग नहीं तो 10 km नहीं तो अदरवाइज 25 km। हमारे ऑप्शन में हमारे कंडीशन में 25 km है। क्वेश्चन नंबर 41, vehicle should not be detached from a material train on a grade of 1 in 100 and steeper, 1 in 200 and steeper, 1 in 80 and steeper, 1 in 150 and steeper। यानी कि क्या कहा जा रहा है कि व्हीकल को मटेरियल ट्रेन से डिटैच नहीं किया जाएगा कितने ग्रेडियंट से, स्टीपर पर। तो आंसर है 1 in 100 एंड स्टीपर पे मटेरियल ट्रेन को, अगर 1 in 100 या उससे भी स्टीपर ग्रेडियंट है तब जो है मटेरियल ट्रेन को डिटैच नहीं किया जाएगा। ठीक है, पैरा 854 में आएगा इसका आंसर। दोस्तों आई एम सॉरी, यहाँ पर भी थोड़ा सा करेक्शन है रेफरेंस में। इंस्टेड ऑफ 852 आई रोट 854। द रेफरेंस टू दिस इज 852 है। क्या है? 852, 852। जस्ट अ मिनट, आई राइट इट। पैरा 852, पैरा 852 में आपको इसका रेफरेंस मिलेगा। 852 के अंदर देखिए अलग अलग पॉइंट्स है, उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर नीचे इस साइड, यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है ना, ये जो हम डिस्कस कर रहे थे, इट इज ओवर हियर। व्हीकल शुड नॉट बी डिटैच फ्रॉम मटेरियल ट्रेन ऑन अ ग्रेड ऑफ 1 in 100 एंड स्टीपर। 1 in 100 से स्टीपर का रहेगा तो व्हीकल को डिटैच हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेफरेंस आप रेक्टिफाई कर ले। पैरा 852 टू बी स्पेसिफिक पॉइंट नंबर 6 के अंदर इसका रेफरेंस है। 852 पॉइंट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 42, each vehicle of material train, whether or not provided with vacuum brake, must be provided with an efficient dash brake capable of being fastened down. मैकेनिकल ब्रेक, वैक्यूम ब्रेक, हैंड ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या कहा है? ईच व्हीकल ऑफ मोटर ट्रेन वेदर और नॉट प्रोवाइडेड विद वैक्यूम ब्रेक मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एन एफिशिएंट डैश ब्रेक केपेबल ऑफ बीइंग फास्टेन डाउन। तो क्या है हमारा इसका आंसर? हैंड ब्रेक। पैरा 851, पैरा 851 में हम जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखें, ईच व्हीकल ऑफ मटेरियल ट्रेन वेदर और नॉट प्रोवाइडेड विद वैक्यूम ब्रेक मस्ट बी प्रोवाइडेड विद एन एफिशिएंट हैंड ब्रेक capable of being fastened down. Question number 43. Every material train guard must have with him while on duty. ड्यूटी पर जब मटेरियल ट्रेन गार्ड होगा तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए? Up to date copy of working timetable with correction slip and appendices relating to the section of the railway or with the material train is to be worked। यानी कि वर्किंग टाइम टेबल और करेक्शन स्लिप और वो अपेंडिक्स, अपेंडाइसिस प्लूरल होता है अपेंडिक्स का, जो कि जिस सेक्शन में वो काम कर रहा है उससे रिलेटेड कोई अपेंडिक्स वगैरह कुछ इंस्ट्रक्शंस है वो होना चाहिए। दूसरा, 2 रेड फ्लैग और एक ग्रीन फ्लैग। तीसरा है नॉट लेस देन 10 डेटोनेटर्स इन अ 10 केस। चारों ही इसके अंदर सही है। पैरा 850 में हमको इसका रेफरेंस मिल जाएगा। देखो लंबी चौड़ी लिस्ट है। इक्विपमेंट, एवरी मटेरियल ट्रेन गार्ड मस्ट हैव विथ हिम कॉपी ऑफ जीएनएसआर, टू डेट कॉपी ऑफ वर्किंग टाइम टेबल, करेक्शन स्लिप, अपेंडाइज, वॉच, हैंड सिग्नल लैम्प, 2 रेड एंड ग्रीन फ्लैग, विसल, not less than 10 detonator in a 10 case, carriage key, padlocks, clamp for point locking, spare pair of glasses, first aid, wedge, tail lamp, portable telephone, so and so। लंबी चौड़ी लिस्ट है तो उसके अंदर तीनों पॉइंट हमें हमारे इसके अंदर हमने देख लिया, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 44, बिफोर अ मटेरियल ट्रेन इज अलाउड टू वर्क, before a material train is allowed to work, the complete rake should be examined by the carriage and wagon staff and a dash certificate issued to the guard. Fit to load, fit to run, fit to stabilize, fit to work. क्या है? fit to run। पैरा 848। Issue of fit to run certificate. Before a material train is allowed to work, the complete rake should be examined by the carriage and wagon staff and a fit to run certificate issued to the guard।
ठीक है, फिट टू रन सर्टिफिकेट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 45, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट इज द अथॉरिटी फॉर ऑर्डरिंग अ मटेरियल ट्रेन। ये तो बात पक्की है कि कौन ऑर्डर करता है मटेरियल ट्रेन को, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट। लेकिन किसके रिक्विजिशन पे, ऑन रिसीप्ट ऑफ रिक्विजिशन फ्रॉम होम, एएन डीएन एसएससी स्टेशन मास्टर गार्ड, कौन। पैरा 847 में इसका आंसर है, आंसर इसका एएन या डीएन है। पैरा 847, operating department is the authority for ordering material train on receipt or regulation from the EN or DN, the DN of DOM। फिर वो क्या करें, DOM एक्शन लेंगे फिर, ठीक है, वो जो हमारा क्वेश्चन में नहीं है, तो EN या DN के रेगुलेशन पे। क्वेश्चन नंबर 46, if due to circumstances it is necessary to work material trains during night, permission to do so should be obtained from whom, DOM, SSC, POS, स्टेशन मास्टर, EN, DN। यानी कि मटेरियल ट्रेन को दिन में काम करना है, लेकिन किसी परिस्थिति के कारण अगर मटेरियल ट्रेन को रात में काम करना है तो किसकी परमिशन लगेगी, DOM, PWI, स्टेशन मास्टर, EN, DN। और 845 आंसर है, आंसर इसका ये DOM है, 845। ठीक है, यहाँ पे आप देख, except in an emergency such as an accident, breach or working, material train carrier should not be between sunset and sunrise. If due to certain circumstances it is necessary to work material trains during night, permission to do so should be obtained from the divisional operating manager, DOM। Okay, next question. Question number 47. Material train should be expeditiously and economically worked. The dash should arrange to form a train of maximum capacity consistent with the haulage capacity of the engine and tonnage approved for the section. Who is responsible to form a maximum capacity of haulage of the engine and tonnage हिसाब से, DOM, DN, AN। तो आंसर इसका AN है, पैरा 844 के अंदर। ठीक है, कस्टोडियन उसका वही है ना, इक्वेशन वही है। Material train should be expeditious and economically worked. The AN should arrange to form a train of maximum capacity consistent with the haulage capacity of the engine and tonnage approved for the section। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, material train means a departmental train intended solely or mainly for carriage of what? When picked up or put down for exhibition between station or within station। रेलवे मटेरियल, लेबर, आर्मी मटेरियल, नन ऑफ द अबव। तो रेलवे मटेरियल, सीधी बात है, रेलवे मटेरियल के लिए होती है। तो पैरा 843, मटेरियल ट्रेन मीन्स अ डिपार्टमेंटल ट्रेन इंटेंडेड solely and mainly for carriage of railway material। Okay, next question। Question number 49, the official in charge of the rail dolly shall keep a lookout for approaching trains and will get the rail dollies and materials cleared off the track as soon as an approaching train is dash run signal halted sighted। यानी क्या है, ऑफिशियल इंचार्ज है रेल डॉली का, उसको अप्रोचिंग ट्रेन के ऊपर निगाह रखनी है। एंड विल गेट द रेल डॉलीज एंड मटेरियल क्लियर ऑफ द ट्रैक। रेल डॉली और जो मटेरियल वो जो उसको कैरी कर रहा था, लेकर जा रहा था, हॉल कर रहा था, उसको क्लियर कर दिया कब, जब अप्रोचिंग ट्रेन चल रही है, या इसने सिग्नल किया, या खड़ी हो गई, या देखा, साइटेड यानी देख लिया, तो उसको हटा देना है। पैरा 841 के अंदर आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, पैरा 841। ठीक है, लंबा पैरा है ये, जरा इसमें मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, पॉइंट नंबर के वाला जो पॉइंट है ना, इसको देखो, द ऑफिशियल इंचार्ज ऑफ द रेल डॉली शैल कीप अ लुक आउट फॉर अप्रोचिंग ट्रेन्स एंड विल गेट द रेल डॉली एंड मटेरियल क्लियर ऑफ द ट्रैक एज सून एज एन अप्रोचिंग ट्रेन इज साइटेड। जैसे ही वो ट्रेन को देखेगा उसको हटा देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, dash are light motor trolleys which can be lifted off the track normally by 3 men। पुश ट्रॉली, रेल डॉली, मोपेड या लॉरी। क्या एक लाइट मोटर ट्रॉली है जो कि तीन आदमियों द्वारा जो है लिफ्ट करके ट्रैक से हटाई जा सकती है। ठीक है, तो आंसर इसका मोपेड ट्रॉली है, मोपेड ट्रॉली।
पैरा 840 में रेफरेंस है, पैरा 840। Working on moped trolley. These are light motor trolleys. These means what? Moped trolleys are light motor trolleys which can be lifted off the track normally by 3 men. तो दोस्तों इस तरीके से हमने जो है टोटल हमारे 50 क्वेश्चंस वी हैव कंप्लीटेड। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को जो है ये जो पेपर एनालिसिस जो है पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है दोस्तों, तो आप लोग जो है हमारे ऐप में जाकर जो है टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है हमारे टीचिंग स्टाइल एंड और एनीथिंग, तो यू कैन गो टू द ऐप और वहां पर आप जो है टेस्टिमोनियल्स दे सकते हैं, ताकि दूसरे दोस्तों को भी जो है मोटिवेशन मिले। आप अपने इस चैनल को जो है और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने जो है बहुत ही प्रमोट किया, जिसकी वजह से जो है मुझे हौसला मिलता है कि और भी मैं वीडियोस बनाऊं। इसी तरह से हमारे साथ आप जुड़े रहें। थैंक यू एवरीबॉडी।